चलो पहले इसको निपटा लें। 15 मिनट 20 मिनट पहले लगा ले आज। ठीक है। घर पे तो रहे किसी ने या कोई माइकल लाल, जिसने जाके घर पे बेर खाने की गलती करी हो? नहीं कोई भी नहीं। फिर रिवाइज करवाता, अगर कराओ तो तुम्हें तो सारा रिवाइज कर लेते, याद भी हो जाता तुम्हें। कहाँ है सेट असाइड कौन सा आर्टिकल है? नहीं देखा भाई। एक आधी बच्चे से उम्मीद थी, उसी ने देखा। 116 तो अपील में चली गई। अपील थोड़ी ना होता है। 123। ठीक है। अमेंडन अवेटमेंट सॉरी अवेटमेंट कराने के लिए कौन सा आर्टिकल? कितना है? 90 दिन ठीक है। कैटासाइड का कितना आर्टिकल? 127 में क्या है? हम्म? अपील अगर करनी है प्रॉपर को तो कितना टाइम? हम्म। देख लेना, नहीं देख देख नहीं रहे हो? ठीक है ना, देख नहीं रहे हो? पूरा ही पेपर तुक्के से लिख के आओगे, पास नहीं होगा। पढ़ लेना, नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है ना। जिसको सीरियस करना है ठीक है ना, वो पढ़ लेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, तो धक्के तो हैं थोक में। ठीक है ना। चलो जी, रिपोर्टिंग में दोबारा हो गया रिपोर्ट। चलो आओ। 131। अदरवाइज रिवीजन का कितना है? रिवीजन करनी है? नहीं पढ़ा? अदरवाइज हाँ इसी में शेड्यूल में पढ़ा है क्या रिवीजन का कितना समय? चलो 131। कोई भी कोर्ट में एक्सरसाइज करना है किसी भी कोर्ट को, उसकी रिवीजन की पावर का, या तो सीपीसी के थ्रू या फिर सीआरपीसी के थ्रू। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इनडायरेक्टली एप्लीकेबल होता है किस पे? सीआरपीसी पे। डायरेक्टली तो एप्लीकेबल कर नहीं सकते। ठीक है ना। रिवीजन क्या क्रिमिनल में है? ठीक है जी। कितना है? 90 डेज है। सिविल में भी हमने रिवीजन पढ़ा था। कितना है? 90 डेज है। ठीक है जी। कब से? द डेट ऑफ द डिग्री या फिर ऑर्डर, जो भी रिवाइज करना है, जो भी रिवाइज करवाना है। सिंपल हो गया। डन। चलो जी 132 पे आ जाओ। 132 स्टार लगा लो। टू द हाई कोर्ट फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132 और आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। आर्टिकल 132 133 134। एसएलपी भी है उसमें। ठीक है ना। बट इनके दर्शन कर लेना। स्टार लगा लेना, आपने स्टार लगा लिया इन पे। ठीक है। कितना? 60 दिन। क्या होता है फिटनेस सर्टिफिकेट? क्या होता है फिटनेस सर्टिफिकेट? ट्रांसफर?
ये तो परमिशन हो गया, फिटनेस फिटनेस सर्टिफिकेट, सिंपल ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर थोड़ी ना, ट्रांसफर अलाउ थोड़ी ना करानी पड़ती है। फिटनेस तो सर काइंड ऑफ ये हो गया ना कि बता रहे हैं कि अप्लीकेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं, मतलब। ना, हाई कोर्ट नहीं बता सकता, हाई कोर्ट जुडिशन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सोचो क्या है ये, सर जो अगर कोई भी क्वेरी वो हाई कोर्ट से मतलब सोल्व होती है। रेफरेंस, ओके, यही टाइप है। भूल गए कॉन्स्टिट्यूशन भी। हाँ बोलिए। एप्लीकेंट है तो वो इशू करवाएगा ना उसको। है, एप्लीकेंट है तो इशू करवा के फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एप्लीकेंट, बेटा कुछ कुछ और बिल्कुल ही डिरेल हो गए, एप्लीकेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सर अपील तो जाएगी ना अपीलेंट होता है फिर, एप्लीकेंट नहीं होता। सुप्रीम। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोलने लग जाओगे। हाई कोर्ट अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, अपना सर्टिफिकेट देता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू देम ये जो केस है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, इट इज फिट टू बी ट्रीटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया, सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो हाई कोर्ट उसको खुद इंटरप्रेट करने की बजाय, खुद डिसाइड करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे। ठीक हो गया, ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होता है कुछ भी। 132 स्टार लगा लिया आपने, चलो 133 अगेन स्टार, कहा, टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर SLP, यहाँ है SLP। इन केस इन्वॉल्विंग डेथ सेंटेंस, स्पेशली पटिशन जा रही है किससे, डेथ सेंटेंस से। आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आ गया। ठीक है जी, कितना, 60 दिन, कब से, द डेट ऑफ द जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। इन केस जहां पर लीव टू अपील वाज रिफ्यूज्ड बाय द हाई कोर्ट, अगर SLP रिफ्यूज कर दिया हाई कोर्ट ने तो उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, कितने, 60 दिन, चलो सेम ही इसमें, कब से, द डेट ऑफ रिफ्यूजल। सी, किसी दूसरे केस में नहीं। ठीक हो गया। आओ जी, देखो 131 से ही जो है मामला CPC CRPC में गया, 132 में कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया, 133 में तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं। ठीक हो गया, चलो जी, 134, फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय अ परचेजर, किसका, ऑफ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कहां से, एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। सिंपल, अब चाहे एग्जीक्यूशन में खरीदो प्रॉपर्टी या फिर अदरवाइज खरीदो, डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। आओ, कितना, 1 साल, ब्रेक बॉक्स कर लो 1 साल को, स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। ज्यादा नहीं है सर वैसे। नहीं, एग्जीक्यूशन में है ना ये, कोई जनरल टाइम थोड़ा ना। एग्जीक्यूशन तो वैसे तो मतलब कोर्ट जल्दी से जल्दी करवा देती है। नहीं, तो करती नहीं है तो पता। जल्दी जल्दी, अच्छा, सर अगर डिग्री आ गई है इसमें कोर्ट तो कब तक लगाएगा जस्टिस करने में। बताओ, रिलेवेंट बोल रहा है हेमंत, बताओ, यस नो, CPC वाला, क्यों, रिलेवेंट क्यों नहीं है। तो साउंड का बढ़िया पार्टीज को देखना होगा। नहीं, ये तो जवाब नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जवाब, और बताओ, और कोई ट्राई करो। यस यस, सर एग्जीक्यूशन में कितना ही टाइम लग सकता है, मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, अब आपके पोजीशन में है और आपका उस पर कुछ। एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा तभी सेल इन एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जीक्यूशन का ये मतलब नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं, ठीक है ना।
सेल हो रही है एग्जीक्यूशन में, किस लेवल पे जाके होती है एग्जीक्यूशन में सेल? सोचो। जब जब पार्टी सैलरी डिग्री सेटिस्फाई नहीं कर पा डिग्री और सेटिस्फाई तो सेल लास्ट कर दोगे, से लास्ट रिजोर्ट बचता है ऐसे। उसमें भी जाके लास्ट में है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी का पता लगाओगे, प्रॉपर्टी पता लगाने के बाद फिर धमकी दोगे जजमेंट डेटर को कि भाई तू दे दे, नहीं तो हम लगा देंगे खुद डे इसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है जी। उसको समय दोगे, समय देने के बाद फिर सीधा ऑप्शन की या फिर सेल इन एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू करोगे। प्रोसीडिंग्स के बाद फिर उसको नोटिस दोगे, भाई हो गया है काम शुरू। ठीक है। फिर उसके बाद जाके सेल होगी, सेल हो चुकी है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मिल रहा है आपको। ठीक हो गया। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो डिक्री को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहा, क्या लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा? अगर ऐसा हुआ सिचुएशन कि भाई सेल तो कर, परचेज तो कर लिया परचेजर, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं कर रही है, डिलीवरी नहीं कर रहा है, क्या पोजेशन ही नहीं दे रहा है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कौन? ये जजमेंट डेटर। ठीक है जी। कितना समय है? 1 साल का समय है। ठीक है ना? कब से? जब सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। इसको जरा अंडरलाइन करना, व्हेन द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। 135 स्टार for the enforcement of a decree granting a mandatory injunction। मैंडेटरी इंजंक्शन का अगर एप्लीकेशन लगानी है तो 3 साल है। व्हाट इज अ मैंडेटरी इंजंक्शन? तो किसी को परमानेंटली कोई काम करने से रोकना। परमानेंट इंजंक्शन होगी, किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, इज अ मैंडेटरी इंजंक्शन। कब से? द डेट ऑफ द डिग्री और वेयर अ डेट इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस सच डेट। ठीक है। 136। शाबाश। देखो थर्ड डिवीजन में सबसे ज्यादा टाइम है ये। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री, जो आपको होमवर्क दे रखा था मैंने, 1 हफ्ते होमवर्क पढ़ा रहा, वो सड़ता रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहा, किसी ने निपटाया, वो ही द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन ए डिग्री ग्रांटिंग मैंडेटरी इंजंक्शन। यस। अगर कोई डिग्री को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है जी, और मैंडेटरी इंजंक्शन की नहीं है, ठीक है जी, और कोई ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, तो कितना समय मिलेगा? 12 साल। ठीक है ना? फ्रॉम फ्राम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 137 सुपरस्टार्स लगा लेना। ठीक है जी। जनरली पूछ लेते हैं वो वाली एप्लीकेशन जो इस शेड्यूल के अंदर नहीं मेंशन कराई गई है, अगर वो फाइल करनी है तो उनके लिए समय कितना है? 3 साल। आपने ऐसा ही प्रोविजन जो है डिवीजन फर्स्ट में ही पढ़ा था। कौन सा? भाई सब बिल्कुल नहीं देखते हो। घर पे जाके तो ना मतलब, क्या करते हो घर पे? वो देसी में मोड़ बना रहे हो। मोड़ बनाना किसको कहते हो पता है? सुनिए किसी ने कहा था मोड़ बना रहे, और मोड़ बनाओ करा, किसी का फोन आ गया यार दोस्त का, की कर करा मोड़ बनाओ करा आज, है ना? किसी देसी स्कूल में पढ़े होगे बचपन में, मास्टर को बोला होगा जी काम नहीं करके घर पे ही थे, मोड़ बनाओ तो करा, काम क्यों नहीं करके लगा है? क्या होता है मोड़ बनाना? मुहावरा है ये, पूछते हैं एडीएम, मोड़ बनाना। चलो कोई नहीं भाई, मोड़ बनाओ, मोड़ बनाया होगा ना, अपने आप ढूंढ लेना। कौन सा है? ऐसा ही आर्टिकल जो आप ढूंढ रहे हैं, आप मिलेगा नहीं। जिसने घर पे जाके एक बार भी देख लिया वो उसको याद आ जाएगा। ढूंढ लेना ही, क्वेश्चन आएंगे पीटी में। ठीक है ना? एग्जाम खत्म हो चुके हैं, एग्जाम के फीवर से बाहर आ जाओ। कितना है? जो उस आर्टिकल में जितना जितना समय है, वही समय, 3 साल। ठीक हो गया? पूरे 1 से लेकर 137 आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल ही ऐसे हैं जो रेज्यूडरी बताते हैं आपको टाइम। ठीक हो गया? ढूंढ लेना। चमत्कारी बच्चे हो। अगेन
131 से शुरू हो जाता है दूसरे लेवल का मामला। इसमें अगेन सीपीसी और सीआरपीसी में कौन सी रिवीजन, रिवीजन के लिए जनरल टाइम बताओ 90 दिन। ठीक हो गया। फिर 132 में सीधा सिंपल कौन सा आ गया, फिटनेस सर्टिफिकेट, कितने 60 दिन। हाई कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना है 60 दिन। ठीक है जी। 133 में सीधा सिंपल एसएलपी। ठीक हो गया। 112 है कितना हम्म, जो आप बता रहे चलो जी। 134 सीधा डिलीवरी ऑफ पोजेशन, सेल इन एग्जीक्यूशन यदि हुआ है 1 साल, मैंडेटरी इंजंक्शन यदि आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो 3 साल, मैंडेटरी इंजंक्शन के अलावा अगर कोई भी आप डिक्री जजमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करा रहे हो 12 साल, रेज्यूटरी 3 साल। रेज्यूटरी एप्लीकेशंस के नाम से याद रखना 137 3 साल है। पिछले वाला देख लिया, फायदा नहीं है। ठीक है ना, ये अच्छा नहीं है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे को कोई बच्चा मतलब इस तरीके से याद करे। जब वो यहाँ से बाहर निकले कि मास्टर कहता था कि भी पढ़ ले, हमने ध्यान ही नहीं करा, बिल्कुल नहीं पढ़े, मतलब पता नहीं क्या अजीब सी जिद कर दी थी कि पढ़ना ही नहीं है। मास्टर तो डेली पूछता था और डेली बोलता था। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा ऐसे ऐसे याद करे इन क्लासेस को। मैं चाहता हूँ कि वो करे कि भाई मास्टर बोलता था और हम पढ़ते थे, देखो आज काम आ रहा है। हाँ जी बताओ, क्या कर दिया था। कंप्लीट नहीं हुई थी। नहीं है बेटा, आप मुझे बताओ डिक्टेशन कितनी रखती, कहाँ तक करवाइए। लीप ईयर और नॉट, ठीक है जी, लीप ईयर और अदरवाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ। लिखो जी, एज द अवार्ड was received by the executive engineer by 12 नवंबर 2007, comma, for the purposes of calculating 3 months the said date shall have to be excluded, having regard of section 12(1) limitation act। and of section 9 of general clause act। consequently, फुल स्टॉप लगा दो, consequently, consequently के बाद कोमा, 3 months should be calculated from 13 नवंबर 2007 and simple would expires on 12 फरवरी 2008। डन, हमने लगाया था कल हिसाब किताब, याद है। 12 फरवरी 2008, फुल स्टॉप, दैट 30 days
फ्रॉम 12 फरवरी 2008 under the proviso should be calculated from 13 फरवरी 2008। डन है ना? And having regard to the number of days in February, number of days in February would expire on, कितनी तारीख निकाली थी हमने? वो इसका भी था ना, 20 दिन के बाद 10 को खत्म हो गया। डिक्टेशन में आपने ये लिखा है कि 12 फरवरी 2008 से, जो कि हम 13 फरवरी 2008 से गिनती शुरू करेंगे, 30 दिन गिनने हमने। हटा दो अभी, नवंबर के बाद कुछ नहीं गिनना अब आपने, अब आप फरवरी से गिनोगे 30। गिनो, 13 मार्च 2008। लिखो 13 मार्च 2008। फुल स्टॉप। देयर इज एन एक्चुअल डिले ऑफ 28 डेज, है ना? कब फाइल करी थी? 11 मार्च को, ठीक है। 28 डेज एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट the same period is a condonable delay as an application under section 34(3) Arbitration and Conciliation Act 1996 has already been filed and excuse is also sufficient चलो जी, फुल स्टॉप। डन हो गया? सिंपल है, सही पहुंच गए हम। 28 दिन का डिले कैसे था और ये कैसे कंडोन हुआ। डन। चलो जी, आई होप इस केस के अंदर कोई भी क्वेरी नहीं है। आपने स्टार लगाया, इंपॉर्टेंट का निशान लगाया है, इस केस पे लगाया ना? अगर नहीं लगाया तो लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट केस लिखो जरा, लिखो जीजी भॉय, JIJIBHOY, जीजी भॉय, है ना? एक वो आता है, वो टीवी पे आता है इशी भॉय, एक वो फौजी भॉय। जीजी भॉय एन सुरती, SURTY, एन जीजी भॉय एन सुरती, बस NSSPT। कान खुले रखा करो, कान खुले नहीं रखते, पता नहीं क्या रखते हो इसमें। वर्सेस टी फॉर टरी, TS, एस फॉर एस गदाई, ठीक है ना? S चेट्टियार, CHETTYER। 1928 प्राइवेट काउंसिल, दिमाग लगाना जरा, ओके। समझा? 1928 वर्षा के बात है। ये देखो, ये जो जिनकी उम्र हो रही है ना, उनको उनको कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ ऐसे तो मैं, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक है। ये इतनी गंदी हैबिट बन जाएगी, ये इतनी गंदी हैबिट बन जाती है कि मान लो सामने बैठा हुआ और वो कुछ वो कह रहा है और बहुत काम की बात है,
और लिटरली ऐसा होगा कि आप जब वो बोल बाल लेगा ना, खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार जहां माइंड होता है ना वहां कान बंद हो जाते हैं, आप वहां पे पहुंच जाते हो। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। यू नॉट प्रेजेंट। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। लिटरली एकदम बैठे क्लास में, लेकिन एग्जैक्टली कहीं हो रहा है वो। बचपन में पता नहीं था, बचपन में तो बच्चा थोड़ा सा क्या है, बाइफरकेट नहीं कर पाता, पता नहीं क्या बोल रहा है मास्टर, बचपन से सुन रहे होते हैं ना, कहाँ है, कहाँ उड़ रहा है, कहाँ घूम रहा है ना, लेकिन सुन नहीं पाते। लेकिन अब क्या है, इस उम्र में आके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है, अब सिर्फ पेपर में जीरो नहीं आएगा, अब तो डेली बेसिस पर जो काम करने हैं सारे के सारे काम फेल होने वाली बात हो जाएगी। कहा ध्यान था मैं जो बताया जा रहा था, है ना, पूरा दिक्कत। मैट्रिमोनियल, नॉन मैट्रिमोनियल, ठीक है जी, पैटर्नल सेटर्नल, सब कुछ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अनुलोम विलोम सुना है? सुबेरे 5 मिनट, ओनली 5 मिनट दे सकते हो? यस सर, यस सर। सिर्फ 5 मिनट सुबेरे सुबेरे। कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठते हो ना, आराम से वही है, अपना स्टूल वगैरह पास कर लेना, जो कुछ भी है, कभी सड़े बैठे रहो बिस्तरों में, ऐसे नहीं, अपना ब्रश ब्रश करके, ठीक है ना, पोटी सुसु कर करा के, ठीक है ना, नहाना धोना करना है नहाना धोना कर लो, वरना कोई बात नहीं। प्राणायाम करने की आदत है तो प्राणायाम जरूर करना, ठीक है ना, अनुलोम विलोम जरूर करना है, और एक ये भ्रामरी होता है ये, है ना, ये जरूर करना, ठीक है ना। और दिन शुरू करने से पहले भगवान भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, ठीक है ना, और शक्ति मांगनी चाहिए उनसे कि मेरे को आज पूरे दिन जो है ना मैं आप पे भर हूँ, और मेरे को ये आशीर्वाद दो, ठीक है ना। सिंपल है। जो बच्चे हैं वो क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, ठीक है ना। भाई जो गृहिणी है, संसार है, वो सिर्फ इतना इतना मांगते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन गुजारूं आज, ठीक है ना, उनके लिए कमाऊं, उनके लिए सारा काम करूं, ठीक है जी, यही है। और बुजुर्ग है वो और कुछ मांगते हैं, जो कति बुजुर्ग है, जो दृढ़ है, वो सिर्फ इतना कि बाबा शुक्रिया एक दिन और मिल गया, सवेरे का दिन और दिखा दिए, कभी आज ही रात को एप्लीकेशन साइन हो जाए मेरी, है ना। एक वो एक इसी से जनरेटेड एक प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़े दिन पहले ही सुन रहा था, पता नहीं कौन सा वो होता है, आदमी खत्म होने से पहले ना 2 से 3 मिनट, ठीक है ना, पूरा एक्टिव हो जाता है। 2 से 3 मिनट पूरा एक्टिव हो जाता है। लेट से कोई डेथ डेथ बेड के ऊपर मरीज है हॉस्पिटल में, ठीक है जी, वो लगी हुई है उसके, वो जो भी नाक में जो कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है जी। अब वो क्या है, 2 से 3 मिनट मरने से पहले पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना, अपने आप ही हटा लेगा, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, ठीक है जी। वो हटाएगा, ठीक है जी, फिर बोलेगा ला मैं थोड़ी सी हाथ में चलूँ, ठीक है ना। वो जाने से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले पूरी एक्टिव अजाइलनेस हो, वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है उस समय, ठीक है ना, पूरी लाइफ एंजॉय करता हो 2-3 मिनट में, ठीक हो गया। और फिर ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो बड़ा मतलब रिग्रेटिव लाइफ जीते हैं ना, उनकी लाइफ में ये ज्यादा होता है। चलो आओ जरा, किसका नाम कर लिया? 1928 प्राइवी काउंसिल। अदरवाइज लिखना चाहते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक हो गया। चलो, चलो जी, इस केस के अंदर प्लेंटिफ अपना जीजी बॉय, यो यो, ठीक है जी, ये रंगून हाई कोर्ट में अपना केस डालता है। रंगून कहाँ? म्यांमार, बर्मा, या फिर म्यांमार, पता होगा ना, ये हमारे देश का ही टुकड़ा, लेकिन उस टुकड़े की कभी बात नहीं होती। बॉलीवुड सारा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहता है। बांग्लादेश की कौन बात करेगा, म्यांमार की कौन बात करेगा, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, है ना, कौन बात करेगा, अंकोर वाट, सिंगापुर, फिलीपींस, बाली, जकार्ता, कौन बात कर, कोई बात नहीं करता, ठीक हो गया। चलो, ठीक है।
हाईकोर्ट रंगून जो है ठीक है जी, वो जो है एक कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगती है वहां पे, ठीक है ना। एक केस फाइल होता है रंगून हाई कोर्ट के अंदर अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है जी। हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है इस एप्लीकेशन को, रिजेक्ट कर देता है, ठीक होगा, सिंपल है ना फैक्ट। चलो, ये वन सेट ऑफ फैक्ट। अब प्लेंटिफ बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट के अंदर, ठीक होगा जी, सेम केस फाइल कर देता है प्लस कंडोनेशन और डिले की एप्लीकेशन, एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। और एक्सक्यूज क्या देता है कि जी डिग्री की कॉपी प्रोक्योर करने में समय लग गया, टाइम लग गया। ठीक है, दोबारा से फैक्ट रिआइट्रेट कर देता हूँ। प्लेंटिफ था, उसने रंगून हाई कोर्ट में जो है एक केस फाइल किया अलोंग विद एन एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या, सॉरी रंगून हाई कोर्ट क्या बोलती है कि भाई ये सफिशिएंट कॉज नहीं है, और उसकी कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, ठीक हो गया ना। चलो जी, ये प्लेंटिफ क्या करता है, सेम केस फाइल कर देता है बॉम्बे हाई कोर्ट में आके अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। रीजन क्या बताता है, ग्राउंड क्या बताता है कि जी कॉपी ऑफ जजमेंट, कॉपी ऑफ डिक्री अवेल करने में, ठीक है ना जी, मेरे को समय लगे, इसलिए वो टाइम कंडोन कर दिया जाए, ठीक है ना, और मेरे को इजाजत दे दी जाए, ठीक हो गया, सिंपल है। ये दो देशों वाला छोड़ देना, कभी दो देश थे, अलग अलग देश थे, ये कैसे हो गया, ठीक है ना, सिंपल है, ये छोड़ देना। एक समय पर एक ही देश था, म्यांमार हमारा हिस्सा होता था, ठीक है, 1928, ठीक हो गया। चलो, ये जो कोज बता रहा है ये डिले का, क्या इसको कंडोन कर रहे हो, यस या नो। सेम केस है सर। हम्म, हो जाएगा। यस, एक और, नो नो, नो नो, तो फिलहाल बस यही क्वेश्चन है ना कि डिग्री की कॉपी हाँ चाहिए। सिर्फ इतने फैक्ट्स फैक्ट्स हैं। अगर आपको आपको हाइपोथेकेट करना तो ज्यादा गुंजाइश नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, रीजनेबल हाइपोथिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फैक्ट्स सिर्फ इतने ही, इसके अलावा कोई फैक्ट नो नो। नो नो, क्या होता है, जी ठीक, करना है, पार्टिसिपेट करना है, यस, हाँ जी मैम, नो बोल दिया, वाई नो। सर, जब एक बार म्यांमार हाई कोर्ट ने कोई केस रिजेक्ट कर दिया तो कोई कोई सेम केस बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर डाला तो रिजेक्ट नहीं एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, होगा। यस केस रिजेक्ट नहीं हुआ। सर, वो वाला डिले तो उसने एक्सप्लेन कर दिया सर। मतलब कि ये वाला एक्सप्लेन तो कर दिया सर, उसे टिकट की कॉपी लेट मिली है सर। हम्म, सर ये वाला एक्सप्लेन थोड़ा ना कराया सर उसने, जो सर इसने बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें भी डाला था सर, जो म्यांमार वाले में डाला था सर, वो वाला तो टाइम रह ही गया सर। नहीं मैं समझ नहीं आया, पता नहीं क्या था आपने। जिस तरह सर इसने पहले तो म्यांमार में फाइल करा सर, हाँ रंगून वहां से फाइल करी, रिजेक्ट हो गया सर, ठीक है,
उसमें भी टाइम लगा होगा सर थोड़ा। हाँ। तो सर ये उसके बाद में मुंबई गया सर, मुंबई हाई कोर्ट वाले में, उसके अंदर में सर इसने फाइल कराया सर, इसने बस खाली जजमेंट का ही तो वो दे दिया सर, खाली डिग्री का इतने टाइम में आई कॉपी, वो वाला टाइम पीरियड तो रहेगा सर। पहले सर समझ गया। रवि ये कह रहा है कि वैसे आपने नो बोला कि भैया रिजेक्ट हो जाएगी, आप अलाउ नहीं कर रहे हो ना, आप रिजेक्ट किए। रवि ये कह रहा है कि इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो बंदा है अपना जीजी भोये जो है प्लेंटिफ, इसने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आके केस डाल दिया और एप्लीकेशन डाल दी। इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ इसने ये बोला कि भाई मेरे को डिग्री की कॉपी अवेल करने में समय लग गया, इस वजह से डिले हो गया, लेकिन इसने वो वाला टाइम पीरियड जो रंगून हाई कोर्ट में इसने बिताया वो वाला टाइम इसने यहाँ पे आके नहीं दिया। ठीक है, ये बोल रहा। ठीक है, क्या लगता है सर ये इसने रंगून हाई कोर्ट से जो रिजेक्ट होगी, हाँ। वहां से बॉम्बे हाई कोर्ट में इसने हाँ। वो करने तक का, अपील करने तक का कितना टाइम लिया? सिर्फ देखो इतना ही बता सकता हूँ कि उस समय के इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाल पाया। ठीक है ना? पहले कोई और था क्या 1963 से? नहीं, बर्मा तो बहुत पहले अलग हो गया, 1928 में अलग हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 हाँ, 5 नहीं है 1905 अंग्रेजों ने किया था, बंगाल को विभाजित कर दिया था, बंगाल को अलग कर दिया था, अलग देश बना दिया था। ठीक हो गया? 1905 ठीक हो गया। 1905 से पहले बर्मा को सबसे पहले अलग किया था। ठीक है ना? सबसे मतलब इन देशों से सबसे पहले, इस तरफ सबसे पहले बर्मा को अलग किया था। जो पाकिस्तान की तरफ सबसे पहले किसको अलग किया था? अफगानिस्तान को, फिर बलूचिस्तान को। ठीक है ना? ध्यान रखना, बलूचिस्तान का आधा हिस्सा ईरान में है, वो अपना अलग देश मांग रहे हैं इसी कारण से, बहुत बड़ा एरिया वो, लगभग राजस्थान के बराबर का या फिर राजस्थान के आधे के बराबर का हिस्सा जो है वो ईरान के अंदर फॉल होता है। बलूची लोग उसको भी क्लेम कर रहे हैं, तभी बेचारे ईरान को बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम क्या करें, इनको हथियार दें कि ना दें, क्योंकि एथनिकली दोनों दुश्मन देश हैं। पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, ईरान शिया मुल्क है। ठीक हो गया? सही, इस तरफ जो है सबसे पहले बर्मा को अलग किया गया। अंग्रेजों पहले मुसलमानों का रास्ता तो वो बेसिकली वियतनाम, अंकोर वाट, थाईलैंड, वो उस समय उन्होंने अलग किया था। इनके प्रोपेगेंडे को आगे अंग्रेजों ने बढ़ाया था, लेकिन अपने पूर्वज भाई महामानव थे, उनसे दमदार नहीं था, और हमारे अंदर तो इतना दम ही नहीं। ठीक होगा? सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है उन्होंने ये केस डाला। सुविधा थी, हाँ बिल्कुल सुविधा थी, हम नहीं पढ़ते लाहौर हाईकोर्ट की केस। ठीक है ना? सुविधा थी, देश तो एक ही था। ठीक है ना? ठीक है, बताओ जी क्या कह रहे थे? ये अपील में गया है ये नया केस फाइल करेंगे। या फ्रेश केस है? हाँ जी, बताओ जी। फ्रेश केस तो ये फिर सेक्शन 12 में तो आएगी ना, फ्रेश केस सेक्शन 12 के हिसाब से तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। सर फ्रेश केस था भाई। नहीं, आपने बोला तो कि वहां जाके सूट फाइल करता है। क्या बोलूं मैंने यही तो बोला, हाई कोर्ट में केस फाइल किया। हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं होता, नहीं होता क्या? हाई कोर्ट के बिजनेस को क्या कहूँ, क्या कहूँ, केस ना कहूँ, सूट केस कहूँ? नहीं, मैंने भी तो कहा था ना भाई, डिग्री मिलने में मतलब उसको टाइम लगा। बताओ जी, ये डिग्री मिलने में टाइम लगा? तो नीचे से ऊपर अपील, वो तो वैलिड सवाल पूछ रहा है।
बताओ, ये डिग्री मिलने में टाइम कैसे लगा, मतलब ये नहीं समझ में आया। केस तो रिजेक्ट हुआ, केस तो रिजेक्ट हुआ था, बताने के बावजूद भी केस रिजेक्ट कर दिया, ठीक मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, केस तो रिजेक्ट, उसने लेट वो अप्लाई किया है। था, हमारे देश में हाई कोर्ट में सिविल केस कब जाता है? क्वेश्चन डिसाइड करवाना, क्वेश्चन लो या क्वेश्चन अपील में मोस्टली अपील नहीं तो ठीक हो गया। वहां बर्मा बुर्मा की ये तो खुद करते हैं ना हाइपोथिकेशन, मैं तो कह रहा था रीजनेबल हाइपोथिकेशन करना, हाइपोथिकेशन तो चाहिए होती है, ठीक है ना। अगर हाइपोथिकेशन हटा देंगे माइंड में से तो फिर आदमी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब अनकंट्रोल्ड हाइपोथिकेशन आ जाए आड़े, ठीक है ना। डन। बर्मा के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आया, वो वहां से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जिसकी अपील जो है जीजी बॉय ने हाई कोर्ट में डाली। अपील क्योंकि लेट हो गई थी, क्योंकि डिग्री की कॉपी अवेल करने में समय लग गया था, ठीक है जी, तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन आई होगी, उसके लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 12 में कहीं पर आई होगी। मुरंगून हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वहां से रिजेक्ट होने के बाद क्योंकि सुविधा उस समय अवेलेबल थी कि भाई बर्मा के केस यहाँ पर भी सुने जा सकते थे भाई। इंडिया में जो है, इंडिया में अभी भी लिबरल इंटरप्रिटेशन चल रही है लिमिटेशन एक्ट की, तो मैं रंगून से यहाँ से केस निकाल के बॉम्बे हाई कोर्ट चले जाता हूँ, ठीक है। बॉम्बे आना इजी था, ठीक है ना, बजाय वहां से दिल्ली जाए रंगून से, ठीक हो गया। बॉम्बे आना इजी था तो बॉम्बे में आ गए। उसने बॉम्बे में आके केस फाइल कर दिया, उन्होंने लिबरल इंटरप्रिटेशन थी हाई कोर्ट की, उन्होंने कर दिया। तरीका तो यही है हाई कोर्ट जाने का। लेकिन वहाँ की जो वहाँ की हाई कोर्ट होगी, यहाँ की भी हाई कोर्ट है, हाँ, तो फिर ये वो तो फिर हाई कोर्ट से तो सीधा तो सुप्रीम कोर्ट ही तो जाएगा, तो अगर इंडिया में दिल्ली पर होगी तो। जरूरी है सुप्रीम कोर्ट जाना। लेकिन हाई टू हाई कोर्ट ट्रांसफर करवाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में तो लगाएगा ही application। वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है क्या? ट्रांसफर थोड़ी करवा रहा है, एक तरह से दिखता है, रंगून से उठा के तो यहाँ पे तो लेके आया ना सर। हाँ हाँ ये तो है सर, jurisdiction हाँ। वो रहेगा ना, हम्म। अगर मैं सवाल नहीं समझा हूँ आपका। अगर मान लो वहाँ पे वो डिसाइड हो गया, क्या रंगून क्या डिसाइड हुआ है? रंगून में वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन डिसाइड डिसाइड होगी, हुई है बस, रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। आप बताओ। तो फिर वो यहाँ पे बॉम्बे में थोड़ी ना डाल देगा सर वो केस, मतलब फ्रेश पास उठा के। फ्रेश केस कहाँ डला है? नहीं डला, ये काट तो दिया, फ्रेश केस नहीं है। सर इस पर एजुकेट नहीं लगेगा, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अगर एक बार डिसाइड हो। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जी। रेस जुडिकेटा लगवा दें? यस नो, एक वोट आगे नो। ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तुम करो हाइपोथेकेट करो, जो चीज तुमको बता दी वो नहीं समझ रहे, करो। रेस जुडिकेटा क्वेश्चन डिसाइड करो, रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? नो। हम्म। नो सर। नो। हर्ष? नो। वर्षा? नो। क्यों भाई, क्यों नहीं अप्लाई करोगे? हम्म। एप्लीकेशन तो दोबारा एप्लीकेशन है भैया, एप्लीकेशन पे कैसे लगोगे? केस थोड़ी ना डिसाइड हुआ। डिसाइड बाय इट्स ठीक है, सिंपल है, कैसे लगा देंगे? वो तो कुछ भी सवाल है, वो तो कुछ भी। फ्रेश केस नहीं, केस नहीं आते हाई कोर्ट्स में, ठीक है ना। बर्मा भी हमारा ही हिस्सा था, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। अंग्रेजों ने एक साथ सारे देश के ऊपर कब्जा किया था। हमारे देश के 2% के फेक हिस्टोरियन नहीं जिक्र करते बर्मा का, करना चाहिए उनको, लेकिन पैसे खा लिए उन्होंने कहीं से, ठीक है ना, तो वो नहीं जिक्र करते। आप
किसी भी हिस्ट्री किताब में नहीं पढ़ो, हमने एक बार में नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना कि बर्मा का विभाजन होगा बस। 18वीं शताब्दी के लास्ट में जो है विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने। 1857 की क्रांति में कहीं गदर में हम पढ़ते हैं कि बर्मा के अंदर कौन कौन सा गदर हुआ? नहीं पढ़ते। रोमिला थापर सहित 2 कौड़ी की पत्रकार ने कहीं से पैसे उठा लिए होंगे, ठीक है ना, रामाचार्य ने पैसे खाए होंगे, ठीक है ना, और इस देश के साथ गद्दारी कर दी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको भी अगर आपने समझना है, सीधा सिंपल, अंग्रेजों ने एक देश के ऊपर एक बार में ही शासन किया था, वहां पर भी अलग लो नहीं, वहां पर भी सेम लो है, वही जस्टिस सिस्टम है जो अपने देश में, ठीक है। बस हाँ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के हिसाब, क्योंकि रूल जो होते हैं लास्टली कल्चर के हिसाब से डेवलप होते हैं, ठीक है ना, सिंपल हो गया। तो यहाँ पर क्या फ्रेश केस जाता है क्या हाई कोर्ट में? हमारे देश में क्या हाई कोर्ट में फ्रेश केस जाते हैं क्या? तो वहां पे कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इस डिग्री की कॉपी कहाँ से मिलेगी? हाई कोर्ट से मिलेगी डिग्री की कॉपी, डिग्री देता है हाई कोर्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे अपने देश में आके सिर्फ इतना बोला है कि डिग्री कॉपी अवेयर करने मुझे समय लग गया, इस कारण से मुझे डिले हो गया, ठीक हो गया। इंडियन लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि देश अलग हो चुके थे, लेकिन इंडियन लिमिटेशन एक्ट में एक पॉइंट उसके फेवर का था, जीजी बॉय के, जीजी बॉय यो यहाँ आ गया, क्यों? क्योंकि ऐसी सुविधा प्राप्त थी, ठीक है। लाहौर हाईकोर्ट से कोई केस डिसाइड कर लिया, जरूरी है दिल्ली आना उसको। नवदीप के सवाल को कर लेता हूँ। 1928 में प्राइवी काउंसिल है, दिल्ली में कोई सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ था क्या? या बर्मा का अलग से कोई सुप्रीम कोर्ट था? प्रेसिडेंसी थी ये, प्रेसिडेंसी। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया है कि अंग्रेज चले गए 1947 तक, या फिर हमारे पूर्वजों ने बहुत बेइंतहा बिना थके अथक जो है प्रयास किया और संघर्ष किया। जितनी भी प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी सारे देश अलग होने थे, एक बॉम्बे स्थान होता है, एक चेन्नई स्थान होता है, एक कलकत्ता होता है, पता नहीं कितने स्थान होते हैं, ठीक हो गया। ये लास्टली अलग अलग टुकड़े करने थे, और ये सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं किया, ठीक है ना, ये अंग्रेज जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां यही किया है, ठीक है ना। एथनिसिटीज लड़ रही है, जहां जहां अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज आखिर में ऐसा बीज बो के गए हैं कि वो लड़ मर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, चाहे वो हिंदूज कंट्री हो, चाहे वो बौद्धिस्ट कंट्रीज हो, चाहे कोई भी हो, जायोनिस्ट हो, ज्यूज हो, कुछ भी हो, जैसे जायोनिस्ट ज्यूज एक ही होता है basically, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमको थ्रेट नहीं होगी, ठीक है ना। यूके वालों को पता था कि हम ये छोटा सा जो चंक ऑफ लैंड है इसको छोड़कर हम तो अमेरिका बहुत बड़ा देश बना लेंगे और पावरफुल रहेंगे। आज भी वही पॉलिसियां चल रही है। जो देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है जी, जिसका 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 जिसकी मुद्रा स्ट्रोंग होना शुरू कर देती है, ठीक है जी, ये अंग्रेजों के तो जने हैं, ठीक है ना, ये उस देश के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। एक जो नया प्रेसिडेंट है वो पागल हो गया है, उसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, क्या है, बिना वार्निंग के लिए आप किसी देश के लीडर को उठा लेते हो, ठीक है ना। अब ग्रीनलैंड पे चल रहा है, ग्रीनलैंड पे तो पार्क कर दी उन्होंने जहाज, ठीक है ना। अब ये जो होता है यूरो, क्या, यूरो, यूरो क्या, कौन सी एसोसिएशन है ये, यूरोप की, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, ईयू। देखो अब उसकी पोल खुल जाएगी, बहुत यूरोपियन यूनियन करते रहते हैं। अमेरिका की गोदी में खेलता रहा यूरोपियन यूनियन, जब भारत को दबाना था कि तुम रशिया से गैस क्यों लेते, अबे उल्लू के पट्टे तुम भी तो ले रहे हो, ठीक है ना। तुम गैस लो तो वो गैस गैस है, हम वो लेंगे तो वो फिर वो बहस हो जाएगी, ठीक हो गया। अगेन हिपोक्रेसी पे नहीं, कॉमन सेंस से भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है जी। उस समय बेटा सुप्रीम कोर्ट नहीं होते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया वो, ठीक हो गया ना। लाहौर प्रेसिडेंसी कोर्ट लाहौर, इससे ऊपर कोई कोर्ट था क्या? उस समय यही कोर्ट थी मेन, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कोर्ट में ये सुविधा थी कि मैं सिर्फ उनको जो है ना ये बताऊं कि डिले हो गया और इतना कि मेरे को टाइम लग गया, इतना काफी है बताना, उसने बता दिया। रंगून प्रेसिडेंसी, रंगून हाईकोर्ट ने नहीं सुना, ठीक है ना, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुन लिया,
ऐसी सुविधा अलाउड थी, ऐसी सुविधा अलाउड थी, करवा लिया। अदरवाइज समझना है तो दो पार्टी होती है। जीजी वो ये मान लिया कि भाई वो रंगून का था, तो फिर दूसरा चिट्टियार तो वो तो साउथ इंडियन था, ठीक है ना। और साउथ इंडिया, तमिलनाडु तमिलनाडु में साउथ इंडिया नहीं है, बॉम्बे भी साउथ इंडिया में ही है, ठीक है क्या, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ कॉलोनियां बस जाती है ना, आप बॉम्बे में जाओगे तो पूरी साउथ इंडियन कॉलोनियां बसी हुई है, ठीक है ना। तमिल कॉलोनी, ठीक है ना, कन्नड़ कॉलोनी ये बनी हुई है वहां पे, तमिल कॉलोनी वो तमिल ही बोलते हैं आपस में, ठीक है, ठीक है ना। वहां मराठी जाता नहीं, मराठी जाएंगे तो प्रसाद मिल जाता है उसको, ठीक है ना। मराठी तंग करता है सिर्फ बिहारी को, यूपी वाले को, वो हरियाणा वाले को भी तंग नहीं करते, क्योंकि हरियाणा वाले तो बहुत प्यार कर देते हैं उनको। हरियाणा वालों की तो कॉलोनी बनी हुई वहां, पर हरियाणा वालों का नाम खराब है, नाम खराब है। these are bad people। ठीक हो गया, समझे, समझे। आ जाओ सेक्शन 12 के ऊपर आ जाओ। सेक्शन 12 में बताओ, सेक्शन 12 के हिसाब से कर दोगे अलाउड। क्या बताया है कि मेरे को डिग्री की कॉपी लेने में समय लग गया, कहीं पर ये लिखा है कि भाई ये रीजन बताओगे सेक्शन 12। सिंपल, ज्यादा लिबरल है, लिखो। देयर लॉर्डशिप्स, खत्म करो इसको सेक्शन 12 को। देयर लॉर्डशिप्स while observing the grammatical constructions of section 12, construction of section 12 limitation act, comma, finds plain words directing that the time requisite for obtaining the two documents is to be excluded from computation, है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटेशन बाहर हो जाएंगे। डिग्री ऑर्डर, डिग्री ऑर्डर, जजमेंट की तो कोई आवश्यकता नहीं। फुल स्टॉप। सेक्शन 12, सेक्शन 12 makes no reference to the CPC or to any other act, है ना, ठीक है। लिखा है डिग्री अकॉर्डिंग टू सीपीसी, लिखा है, नहीं लिखा। फुल स्टॉप। इट डज नॉट से, लिखवा दूंगा किसका नाम, लिखो जरा डिक्टेशन। इट डज नॉट से व्हाई द टाइम is to be excluded, but simply enacts it as a positive direction, है ना। सिंपल इतना ही तो लिखा हो भाई, जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समय लग गया। क्या हमने किसी भी सेक्शन 12 किसी भी प्रोविजन हमने पढ़ा कि भाई उस कोर्ट में ये पर्टिकुलर जजमेंट या डिग्री की कॉपी बनाने में इतना समय क्यों लग गया। भाई क्लर्क जो था, जो नाजिर ब्रांच का जो क्लर्क था, या फिर जो नकल ब्रांच का जो क्लर्क था, भाई उसका ब्याह था, छुट्टी थी उसकी, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या कि उनको दिक्कत होनी चाहिए, उनको इमरजेंसी होनी, लिखा है कहीं पे, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की जैसे काम करता है सेक्शन 12 का जो होता है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। पहला अलग कर लो जरा छोटा सा, लिखो द डिग्री में बी कॉम्प्लिकेटेड and it may be
open to draw it up in two different ways, and the practitioner may well want may well want to see its form before Before attacking it by his memorandum of appeal. Full stop. As to the judgment, no doubt, until the judgment received, the practitioner or the world else may have heard it delivered, comma, but may have heard it delivered. Delivered के बाद comma, but he may not carry all the points of a long judgment in his memory, and the legislature may not wish him to make hurry. you have to make Hurry HARRY. है जी, HARRY. हरी HURRY, हैरी नहीं. To make a decision, लिख लिया. Hurry to make a decision till he has well considered it. केस का नाम है जीजी भोय एंड सुरती. भोय BHOY भोय, GGJIJI TS चेटियार, 1928, प्राइवेट काउंसिल. नेक्स्ट केस लो लिखो. इसको डिसाइड कर दिया तो मतलब आ गए, सीख गए आप. देखो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण एंड अदर्स, 1968 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सही. ये देखो जी, कोई सेंटेंस है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में अपील करनी है. सेंटेंस के अगेंस्ट में कितना समय पढ़ा था हमने? 30. लो जी, 30, 60, 90 बताओ. जजमेंट ही है ना. सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा. 30 ही पढ़ा. 30, 60, ये लो. 60. 60, 60, ये मत क्या लगता है, जल्दी जल्दी करते हैं. 90, वर्षा 60, चिट्ठी क्या लगता है, पढ़े, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो ना, घर पे देखना है सब कुछ. ये
ये ना जितने भी है ना वो रिंग हो गए, बता रहा हूँ। अपील 30 दिन किस में है? 30 दिन तो कैपिटल में है, देखो। देखो इसमें तीनों पीरियड है क्या? 30, 60, 90 है ना, तीनों है ना। बताओ कौन ये किस में आएगा? सर दोनों ही है सर। अगर हाई कोर्ट में तो 60 डेज है और एनी अदर कोर्ट में 30 डेज है। तो हमने ठीक है सर परसेंट। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर तीनों के तीनों डेज है क्या? दो ही है सर। सेंटेंस में 115 का सर बी दो। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये लो तो आपने देख लो। सुप्रीम कोर्ट में डलवाई है। ठीक है, इजी हो गया ना। ठीक। एक और होती है, लेट से 90 दिन का है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मैं अपने हाथ से, ठीक है, सही है। किसी ने 60 दिन का माना, 60 दिन का मान लेना, 30 दिन का हो, 30 दिन का ज्यादा हरी मत करना, ठीक है ना। ठीक है, आपने डिक्टेशन में पिछले पैराग्राफ में यही लिखा है कि ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, जजमेंट से अपील प्रेफर नहीं करेंगे। जजमेंट कब लिखी जाती है? जब जज तैयार कर लेता है अपने माइंड को, उस रीजनेबल रीजनिंग से भरे हुए माइंड को तैयार कर लेता, तब लिखेगा। अगर जजमेंट का प्रेशर डाल देंगे हम कि भाई जजमेंट से ही जो है अपील प्रेफर करवाएंगे, हम डिक्री से नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, तो वो जजमेंट लिखने की जल्दी करेगा और लगभग हर जजमेंट पे फिर वो गलतियां करेगा। डिक्री तो 1 या 1.5 या 2 पेज का कागज होता है, वो तो बहुत फुर्सत से तैयार हो जाता है, ठीक हो गया ना। सिंपल है, इस कारण से डिक्री को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि ये इसी से अपील प्रेफर करेगा। सिंपल। चलो जी, अगेन क्वेश्चन ना हो तो मैंने खुद ही लिख दिया है 90 दिन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन। किसी 60 दिन का करना तो 60 दिन का कर लेना, ठीक है ना, सिर्फ किस लिए, ताकि अननेसेसरी क्वेश्चन ना आए। चलो जी, केस का नाम क्या है? स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला कौन है? स्टेट है, ठीक हो गया ना। चलो जी, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से ही एक कॉपी है, एक सर्टिफाइड कॉपी है, किसकी? सेंटेंस की, ठीक हो गया। लेकिन बट लेट्स से अगर 90 डेज का टाइम है तो 87वें दिन, 88वें दिन या 89वें दिन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने नकल का सवाल लगा दिया। समझ गए क्या किया? ऑलरेडी है सर उसके बाद। हाँ है, लेकिन लगा दिया। नकल का सवाल तो समझ गया ना क्या हुआ, क्या होता? हाँ बस ठीक, आना चाहिए सवाल, ठीक है ना, तभी तो यस नो होगा। डन, सिंपल। और अब देखो 89 या 88 या जो कुछ भी अपने दिमाग से सोच लेना, कोई एक दिन सोच लेना, 3 दिन मत सोचना, एक दिन सोच लेना। अब लेट से 30 दिन ले लिए कोर्ट ने सर्टिफाइड डिग्री डॉक्यूमेंट बनाने में, ठीक हो गया। एक्सक्लूड हो गया टाइम अंडर सेक्शन 12, ठीक है जी। स्टेट ऑफ यूपी ने केस फाइल कर दिया, अगेन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, अपने हिसाब से सोचना, ठीक हो गया ना। मैं नहीं बताऊंगा कौन सी टॉपिक
खाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑरेंज फ्लेवर, पॉपीज फ्लेवर, कौन सी, अपने दिमाग से सोचना, आपने वकील हो चुके हो। डन। रिस्पोंडेंट आता है, रिस्पोंडेंट बोलता है कि जी ऐसा है, केस तो अलाउड ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफाइड कॉपी थी इनके पास सेंटेंस की। 30 दिन का जो डिले हुआ है उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? यानी ये फैक्ट, केस के पास सर्टिफाइड कॉपी है ऑपोजिट पार्टी के पास, ये ऑपोजिट पार्टी को भी पता है और अब कोर्ट को भी बता दिया। ठीक हो गया? क्या सिनेरियो निकला? डन है? चलो चलो यहीं पे आ जाते हैं, मैं फैक्ट यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए। बताओ जी, आप अलाउ कर रहे हो? टाइम एक्सक्लूजन। हाँ 30 दिन, या फिर नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन जाओ, नहीं भाई ले जा फाइल यहाँ से। अलाउड। लो जी अलाउड होगी, एक कोर्ट अलाउड। जल्दी जल्दी करो, कितना टाइम और है? 11 बज गए। ये खत्म करवा के सेक्शन 13 पढ़वा दूंगा आज। 9, 1 9। हाँ जी, हर्ष क्या लगता है? अलाउड। रवि हाँ सर, अलाउड, हेमंत हेलो। अलाउड, वर्षा जेटी क्या लगता है? अलाउड, वह अलाउड। इसके अंदर मैंने कर रखा 12 का 2 है सर, उसके अंदर मैं स्टैंड नहीं रखा हाँ जितना समय लगेगा, बट फैक्ट ये है कि ऑलरेडी एक सर्टिफाइड कॉपी है। है। अपील डालने के लिए क्या चाहिए? डिग्री की कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिग्री? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री जो वो ऑलरेडी है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ने अपील में जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक हो गया? जस्ट नो। ठीक है, इस फैक्ट के ऊपर ध्यान दो। हिंट भी दे दिया था रवि को, रवि ने ये बात बोल दी दूसरी। अब बिल्कुल ठीक दिशा में सोच रहे थे आप, यहीं से ही सवाल है और यहीं से ही जवाब है। क्योंकि सर में कल का सवाल अभी लगेगा जब सर उसके पास ना। कोर्ट को बता दिया अपोजिट पार्टी ने, ये सर्टिफाइड कॉपी लिए बैठा था जी, सिर्फ डीले कोज करने के लिए 89वें दिन जो था नकल का सवाल लगा दिया। सवाल ये नहीं है कि 89वें दिन क्या वो 89वें दिन लगा सकता है क्या, वो नकल का सवाल लगा सकता है? बताओ, 89वें दिन लगा सकता है? ये सवाल नहीं, ये तो पता है आपको, इजी सवाल करना पूछो ना। अगर टाइम है तो लगवाएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है, देखो आगे दोबारा से सुनो, ठीक है ना? चौथी बार रिपीट नहीं करूंगा। ये कब लगा सकता है और कब नहीं लगा सकता ये सवाल नहीं है, ठीक है ना? वो ये बोल रहा है कि 30 दिन का जो डिले है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट यूपी की तरफ से। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री थी। इन्होंने, ऑपोजिट पार्टी ये बोल रही है, ऑब्जेक्शन उठा रही है उसका एप्लीकेशन का। अपोजिट पार्टी, रिस्पोंडेंट पार्टी ये बोल रही है कि सिर्फ डिले कोज करने के लिए इन्होंने जो है 89वें दिन जो है नकल का सवाल लगाया और कोर्ट ने समय ले लिया। सीधी सिंपल सी बात है, 30 दिन का डिले। जो इनके पास जो सर्टिफाइड कॉपी थी उससे क्यों नहीं चला अभी काम? डिग्री डिग्री क्या उससे नहीं होती? मतलब सॉरी, अपील नहीं हो होती, उसे हो जाती। सवाल ये है, ये जो 30 दिन का डिले है, आपको किसकी बात समझ में आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट यूपी की बात समझ में आ रही है या फिर रिस्पोंडेंट की बात समझ में आ रही है? रिस्पोंडेंट का क्या नाम है? महाराज नारायण। ठीक है, आप बताइए जरा, अलाउड, या अगर आप तब नहीं समझ में आया तो दोबारा से वोटिंग करा लेता हूँ, फटाफट बताओ। यस नो? 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 एक ही बार कॉपी ले सकते हैं आप ऐसे, मतलब बार बार कॉपी तो कितनी ले लो। कितनी बार आप लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यस ही है सर, कोई नहीं, क्या ठीक है, होता है। हाँ। यस यस? नो? नो कर दिया? यस? हेमंत, रवि ने क्या बताया अभी? तो 3 हो गए ना? जेठी नो? ठीक, अब थोड़ा सा यूं है कि भी समझ में आया, अब बराबर बराबर की वोट हो गई। ठीक है ना? ओ बराबर बराबर। ठीक है, तभी तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वरना भेड़ चाल थोड़ी ना है। ठीक है ना, भेड़ चाल से कुछ नहीं होता।
सही। दिशा की बात भी ठीक है, मिस काउंसिल दिशा की बात भी ठीक है। क्या, और जब उसके पास है फैसिलिटी है, कितनी ही लगाए। सर वो अगर दूसरी बार लगा रहा है लेकिन ये जो जो वहां बैठे के भी जितनी उतनी नहीं करवाओ, टाइम ठीक है ना। एक्सटेंड नहीं करेंगे, निकलवाने बट में देखो फिर वही बात है, फिर डीले तो बनेगा ही ना फिर। ये तो हम डीले करने के लिए पकड़ा रहे हैं क्या, इसका मतलब ये जो प्रोविजन है डीले के लिए पकड़ा रहे हैं। टाइम एक्सटेंड कराने के लिए। एक सेकंड, एक स्टेट के पास एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है सेकंड, सर। सिंपल, क्या डिले कोस कराने के लिए है? नहीं सर उसको अपना टाइम चाहिए, और तो मे बी इसलिए हो सर जो स्टेट को कि मुझे और टाइम चाहिए, तो इसलिए क्या पता मिसप्लेस हो गई हो फर्स्ट सर्टिफाइड हाँ, डिग्री। यस ये यही बात, बोल रहा था सर मैं कोई देर से यही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है कॉपी, कुछ भी हो वो सकता सकती है। वो फट गई हो, गवर्नमेंट के किस अधिकारी को उन्होंने क्या कर दिया होगा, तुमने दोबारा लगाई है कॉपी, वहां से उसको बता देंगे ये वाला अब सीधी कॉपी सिंपल सी बात है, मान लो अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हाँ, दूसरे लगी गवर्नमेंट बारिश डिपार्टमेंट में जब ये बताएंगे कि भाई जजमेंट आ गई है, डिग्री आ गई है, तो क्या लगता है फोटो कॉपी लगाएंगे? सर्टिफाइड ही लगानी पड़ेगी। लेट से सुपर बॉस को उस मंत्रालय के पास वो जाना है, वो डिग्री जानी है, तो क्या नौकरी से निकाल देगा वो मंत्री? ये कौन है भाई सर्टिफाइड कॉपी पकड़ा रहा है मेरे को? डिफेंडेड तो कहेगा ओरिजिनल तो दीदी को सर ने कर लगाई है। ठीक है ना। मैं, मेरे को आज भी याद है, मैं रिलायंस जियो में गया, ठीक है जी। वहां वहां मैं अकेला ही लोग का जानकार था, ठीक है ना। मतलब जो मेरा बॉस जो था ना, वो भी मतलब, हालांकि बैकग्राउंड तो था एडवोकेट का, बट नॉलेज नहीं थी लिटरली, ठीक है। मेरा इंटरव्यू तकरीबन 1.5 घंटा चला था। मेरे बॉस ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मेरे जस्ट नेक्स्ट बॉस ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर एचआर का वो आया, फिर उसने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बंदा आया, उसने मेरे से तहसील वगैरह के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और पूरे नॉर्थ इंडिया की लिटिगेशन सिर्फ अकेला मैं संभाल रहा था रिलायंस जियो के अंदर। ये जो अपना मोहाली में वो 125 फेज 8, और पता नहीं क्या नाम है उसका, सुपारको पपारको चिपारको पिटार, पता नहीं क्या है वो, इंडस्ट्रियल एरिया है मोहाली आप का। तो सर अच्छा करते हैं टाउनशिप प्लान कर रहे हैं तो तो तभी से शुरू हो गई थी, बस चुका है वहां तो। फिर अब मोहाली एक्सटेंशन, मोहाली एक्सटेंशन शुरू हो गया था, वो सीधा डेरा बसी कटता है जाके रास्ता उसका, पूरा मोहाली और पूरा चंडीगढ़ काट के वो पूरा पता नहीं कितने, शायद 20-25 किलोमीटर का एरिया जो मोहाली एक्सटेंशन बना बना चुके हैं वो लोग। नहीं आईटी है वगैरह जैसे बोलो आप मैं सब हाँ, चंडीगढ़ का तो, चंडीगढ़ का तो आईटी सेक्टर, आईटी एरिया है, बट उसमें सिर्फ एक ही कंपनी काम करती थी, आरकॉम। आरकॉम ने अपना ऑफिस बंद कर दिया था हमारे सामने, ठीक है जी। और वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी थी, ये अपना एक ही टेलीकॉम ऑफिस था उसका, एयरटेल का। बड़ा शानदार ऑफिस है, मतलब ऐसा लगता था वो देख के ना, शीशे की बिल्डिंग में, और वो कई बंदे यूं ही दिखते रहते थे उस शीशे की बिल्डिंग में, ऐसे उतर रहे हैं सर 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 सर। ठीक हो गया, पता नहीं क्यों बता रहा था, क्या बता रहा था। हाँ, आप अपना मैं बता रहे बेसिकली थे। कम्युनिकेशन का बता रहा था। तो मेरा बॉस प्रभावित हो गया कि ये भाई जो है, उनको तो लगता है वो बड़े बड़े भारी भारी लीगल शब्द यूज करता है, ठीक है ना। तो मेरा बॉस प्रभावित हो गया, तो वो बोलता कि भाई मेरी मेल आज से तू ही लिखेगा। मैं भी खुश हो गया, वाह, मैं तो अपने बॉस की आंखों का तारा बन गया, ठीक है। नई नई जॉब थी, लगभग 1.5-2 महीना हुआ था, ठीक है जी। चलो जी, कौन से सन की बात है ये सन ये सन है 2013। कितना लीगल मैं, टाइम में थे ना हाँ, मैं 25,000 का। सब टाइम में तो यार अरे नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट में तो कितने मिल जाए, कम ही होते हैं। फिर भी सर 2013 और मैं रिलायंस जो उसमें, मैं इसमें इसमें लगा था, क्या बोलते हैं, लॉ फर्म में लगा था, तो मेरी थी 15। ये सर हमारे 8,000 तो पीजी ले जाता था, 8,000 तो मेरा पीजी ले जाता था। बट हाँ, 15,000 मतलब चल जाता था काम दिल्ली में ना। ठीक हो गया। तो हुआ क्या, बोला कि मेरी मेल आ सकती हुई दिखे। जी चलो ठीक है जी, चलो मैंने मेरा एक्सेस करवा दिया मेरे वाले उसमें, मेरे सिस्टम में, ठीक है जी। मैंने मेल नहीं भेजी थी कभी, ठीक है ना। मेरे को ये इतना पता था कि जो बॉस होता है उसको सीसी में रख के आउटलुक पे काम करते होते थे, कॉर्पोरेट का काम आउटलुक पे होता है,
ठीक है ना, वो सिंपल फॉर्म होती है उसकी जीमेल की, ठीक है ना, वो ओपन ही रहता है, ठीक है, वो पॉपअप करना, ये करना, इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, सबको शो करना, सबको मीटिंग के लिए बुलाना, उसी से काम होता है सारा का सारा, ठीक हो गया। तो मैंने एज यूजुअल क्या किया, कोई भी जब मेल लिखते हैं तो मैंने सीसी जो सुपर बॉस था वो वहां बैठता था, पुणे बैठता था, और उसको प्यार से बुलाते थे आरडीएक्स, ठीक है, समझ गए क्यों बुलाते थे उसको, ठीक है, ही वाज बेसिकली फ्रॉम बिहार, ठीक है, दैट पर्टिकुलरली 5 फीट गाई, ठीक है जी, बट हिज निक नेम वॉज आरडीएक्स, ठीक है जी, वो 2 मिनट में आरडीएक्स लगा के फायर करता, डूब कर देता था। एक बार तो उसने पूरा का पूरा ऑफिस आरडीएक्स लगा के उड़ा दिया, ठीक है ना, रमेश दास नाम था उसका। तो आरडीएक्स में आरडी तो ये थे, एक्स क्यों था पता नहीं क्या, ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो अब क्या हुआ, जब रिमाइंडर मेल जाती है ना, तो रिमाइंडर मेल बॉस को नहीं जाती है। मैंने एज यूजुअल सीसी किया आरडीएक्स को और मेल शूट कर दी। आरडीएक्स का फोन आया मेरे बॉस के पास, ये मेरे को सीसी क्यों भेज रहा है तू, ये रिमाइंडर मेल में भी मुझे ही सीसी भेजेगा क्या। मेरे बॉस का फोन, मेरे सुपर बॉस का फोन आया, मतलब मेरे नेक्स्ट बॉस के पास, इसको मेल भेजनी नहीं आती क्या। मेरा नेक्स्ट बॉस बोलता है मेरे सुपर बॉस को, आपने ऑथोराइज किया है इसको। फिर बॉस आया मेरा, बॉस मेरे से पूछता है, मेरा नाम हुड्डा निकाल रखा था उन्होंने, मतलब उनको ना मुझे कि भाई ये इधर से आया है, ये हुड्डा ही होगा, ठीक है जी, हुड्डे ऐसे कीता, सर क्या हो गया, बोले सीसी नहीं करते, मैं सर आपने ही तो बोला था सीसी करना है, मैंने कर दिया। वो बोला यार ओ यार, हर हर मेल विच नहीं पाਉਂਦੇ पांदे नाम, ਉਹਦਾ नाम आरडीएक्स है, पता है तुम्हें क्यों कहते हैं आरडीएक्स, ठीक है, मगर मुझे नहीं पता, मेरे को इतना पता है, मैं तो आपको जब आपने मुझे बोला था मैंने तब भी बोला था कि कम्युनिकेशन का काम मैंने कभी नहीं किया है, मैंने लिटिगेशन का काम किया है, मेरी लिटिगेशन स्ट्रांग है, ठीक है जी। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं इस बार संभालूंगा, अगली बार मैं नहीं लिखता जी मेल, अगली बार छोड़ दो, मैं नहीं लिखता मेल, आप अपने किसी और से करवाओ, ठीक है जी। तो वापस उसको काम दे दिया, जिसको पहले जो मेल पहले लिखता था ना उसी को काम दे दिया, उसको क्या उसको बताना पड़ता था कि ये तू लिख दे, मेरे को कम बस बताना नहीं पड़ता था, बस मुझे एड्रेस बताने पड़ते थे, मेरा बॉस थोड़ा सा बिजी ज्यादा रहता था, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना वो काम कर दिया। अब अगेन यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल कब जाएगी मेल, सीसी वाली कब जाएगी, बीसीसी वाली कब जाएगी, ठीक है, किस में उसको लाइन में रखना है, किस में लूप में रखना है, ये नहीं पता, ये पूरे ऑथेंटिक मैनर में काम होते हैं, ठीक है। एक जज को क्या पता है कि सरकारी डिपार्टमेंट है भाई, वो पहले नंबर पे पहले दिन जो है उसको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेंटेंस मिल गया है, ठीक है जी, लेकिन ये कहाँ काम आया कहाँ नहीं गया, ये गृह मंत्रालय के पास चला गया, ये जेल अथॉरिटी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चला गया, या कोर्ट के पास भिजवा दिया, या वकील को दे दिया, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। डन, अगर एक्सप्लेनेशन है तो कितनी ही फाइल करो नकल के सवाल, को मना थोड़ी ना है, क्या सेक्शन 12 में ये लिखा के एक बार फाइल करेगा, ठीक हो गया, सिंपल लिखो दो। इसका आंसर कोई डिले नहीं, ठीक है ना, डिले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। हम एक कॉपी लेने की, लेजिस्लेशन क्या कह रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हम सिर्फ एक नकल का सवाल लगाना और सिर्फ एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा कर उसी से सारे काम करने की बाध्यता नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी निकालो। सर देखा जैसे गवर्नमेंट अगर उसके पास कॉपी थी भी कोई झूठी भी बोल देते हैं, नहीं कॉपी जिस दिन लगा रहे सर्टिफाइड इस आर्गुमेंट पे डिफेंडेंट की ना तो डील करने के लिए ये मेरे तो होगी जंग फंस वो नहीं हाँ कोर्ट को मानना तो पड़ेगा ना सर, हाँ मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ये नहीं होगा सबूत सबूत के लिए तो कोई ठीक हो गया, डन हो गया ना। सुप्रीम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने तो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि भाई इस तरीके की फ्रेजाइल प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे। सर फिर जो ये 12 का एक्सप्लेनेशन रखती है, हाँ ये फिर जो अगर मान लो उसने पहले सर्टिफाइड कॉपी दे दी तो उसके बाद तो टाइम तो उनका स्टार्ट तो होता गया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 12 में ये लिखा हो कि एक ही बार अप्लाई करना है, नहीं क्या सेक्शन 12 में ये लिखा होगा भाई एक ही बार अप्लाई करके जो एक बार जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उसी से ही अपील जाएगी। लेकिन उनका टाइम तो स्टार्ट हो तो गया ना।
मतलब एक कॉपी लेने के बाद कोर्ट से टाइम तो स्टार्ट पहले से ही हो रखा है। तो डिले तो एक्सप्लेन कर रहा है, ऑलरेडी डिले एक्सप्लेन कर रहा है। अप्लाई करने से टाइम थोड़ा ना स्टार्ट होता है, अप्लाई करने से टाइम सस्पेंड हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है अप्लाई करने के बाद। इसमें तो तो कंडोनेशन ये ऑफ तो बात डीले फिर गलत लगाएगा। होगी। नहीं मेरे कहने का मतलब सर ये इसमें था, कंडोनेशन ऑफ डीले लगाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये था जब तक उसने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की थी जो पहले वो टाइम था सर, वो एक्सक्लूड होने के बाद ही तो स्टार्ट हुआ है ना उसका डिले। एक्सक्लूड नहीं, वो काउंट होने के बाद, एक्सक्लूड नहीं हुआ वो। 89th डे पे लगाया ना, तो एक्सक्लूड कहाँ हो गया, काउंट हो गया वो। ठीक हो गया ना। एक्सक्लूड का मतलब आपने गिनती ही नहीं गिनी है, आप पहले दिन पे खड़े हो। 90 दिन का टाइम पीरियड है, 90 दिन का डिले नहीं है, ये नहीं बता रहे कि 90 दिन का डिले कर सकते हो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो कि 90 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हो। 89th डे मैं तो लिखा रहा हूँ फैक्ट में आपको, 89th या 88 अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, इतने दिन के अंदर इसवें दिन पे अप्लाई कर दिया था, नकल का सवाल लगा दिया था, बस अब यहां से समय रुक जाएगा। ठीक हो गया ना। डन, लिखो सर, लिखो फटाफट लिखो, इसको खत्म करो। ये लास्ट डिक्टेशन आपकी सेक्शन 12 की, लिखो। इट वॉज नॉट डिस्प्यूटेड that it was not necessary for the appellant to apply for a copy of the order appealed from immediately after the order was pronounced। इतना खौफ था उसका आरडीएक्स का। एक बार क्या वो पुणे से आया, अमानी साहब को आना था, तो अमानी साहब की भी तू जाके जरा कारपेट कुरपेट भिजवा, फूल फाल भिजवा, मैं आता हूँ 1 महीने के बाद। तो 1 डेढ़ महीने पहले आरडीएक्स आया। आरडीएक्स ने क्या, आरडीएक्स आया अचानक, तुरंत। ठीक है, डन। सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को फोन आया कि आरडीएक्स हैज लैंडेड चंडीगढ़। वो बेसिकली मोहाली, जो एक्सटेंडेड मोहाली बना ना, वहां पर है एयरपोर्ट, मोहाली में है एयरपोर्ट। और वो डेरा बसी के ठीक, वो जीरकपुर, डेरा बसी जीरकपुर का वो जो है ना चौक जो है, वो वहां तक जाता है। वहां पे आप इसी वजह से हवाई जहाज देखोगे। और अचानक से सनसनी फैल गई पूरे ऑफिस में। ठीक है जी। फिर 1 घंटे में आई खबर कि आरडीएक्स हैज लेफ्ट द एयरपोर्ट। ठीक है जी। अब दोपहर के समय पे क्या है कि चंडीगढ़ में, क्योंकि वाया चंडीगढ़ आना पड़ता है उस समय, वो ये क्या बोलते हैं, पटियाले रोड वाला तो रोड बंद था, खराब था सारा का सारा। तो क्या हुआ, फिर आधे घंटे के बाद फोन आया, असेंबल्ड फॉर द मीटिंग, कंप्लीट हॉल मीटिंग मीटिंग है। ठीक है जी, चलो। बड़े बड़े बॉस राउंड टेबल है, फिर थोड़ी देर में, आधे 15 मिनट में एक राउंड टेबल मीटिंग करेंगे। भाई बाकी डिपार्टमेंट क्या करेगा, बाकी डिपार्टमेंट खड़ा रहेगा। और ये गर्मियां, मई जून का महीना। ठीक है जी। और राउंड टेबल थी, बड़ा सारा हॉल था। ठीक है जी, तकरीबन उस पर आप ये लगाओ कि 30-40 सीट्स होंगी। उसके ऊपर तो बॉसेस बैठ गए, सारे डिपार्टमेंट्स के बॉसेस, और जो भी वो थे। हम जो बिल्कुल नए गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के, वो सारे खड़े थे। और खौफ इतना, आरडीएक्स आरडीएक्स नाम ही बहुत खतरनाक, आरडीएक्स आरडीएक्स। ठीक है जी। और हम जिस लेवल पे थे, देखो उनको तो खतरा होता ही रहता, उनके गर्दन पे तो लटकती रहती तलवार। ठीक है ना। अब बॉस आएगा, सुपर बॉस आएगा, वो यूं ही बोल देगा, यार तो मुझे, तू तू निकल तू यहाँ से। क्यों, बस मेरा मन कर रहा है, तू चला जा। कोई वो थोड़ी ना, कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना। चलो, अपने हमारे लॉ डिपार्टमेंट में एक लड़का होता था, पंचकुला, उसका नाम नवजोत। ठीक है जी। सरदार, मोना सरदार। ठीक है। खौफ। ठीक है जी। और वो बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल सोन पापड़ी। ठीक है, वो ऐसा बच्चा। ठीक है जी। और एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, वो फौज से रिटायर हुआ था, और वो मतलब अच्छे लेवल पे था, अच्छी सैलरी थी उसकी। ठीक है जी।
तो हुआ क्या, जैसे वो जो बॉस था, मेरा जो बॉस था वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है जी। इस साइड में वो जो फौजी था जो रिटायर था, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कोई एक विंग थी बेसिकली, उस विंग का वो वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है जी। यहाँ पे नवजोत खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मेरा जो जो नेक्स्ट बॉस बनाया हुआ था, ठीक है जी, हमारा वो खड़ा हुआ है, ठीक है जी। और उधर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। अब क्या है, लिटिगेशन 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 तो मैं ही संभाल रहा था सारी की सारी। तो लिटिगेशन का तो सारा काम परफेक्ट था, ठीक है जी। लिटिगेशन का तो क्या करते थे कि भाई देखो, जो जो सर्कल ऑफिस जो चंडीगढ़ वाला जो है ना, मोहाली वाला, ये देखो इस हिसाब से काम करो, मेरे से सारे ड्राफ्ट प्रूफ सारे उठा के ले जाते थे वो, ठीक है जी। ये हो गया, इस हिसाब से बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, पूरा का पूरा ऐसे करो, अपने एडवोकेट ये करो वो करो, मैं ठीक है चलो हो गया। तो लिटिगेशन का कोई सवाल नहीं था। किसका सवाल रह गया, जैसे हम ये काम करवाते थे, ये दूसरा की टावर वगैरह रजिस्टर वगैरह कराना, तो टावर रजिस्ट्री का काम स्लो हो गया, तो इस वजह से आरडीएक्स को वहां से भगा रहे, तू निकले यहाँ से और तू चंडीगढ़ जा, और वहां पे देख कई साइटें पेंडिंग क्यों पड़ी हुई, बहुत क्रूशियल साइट की थी जहाँ पे टावर लगना था, ठीक है जी। चलो जी हो गया, नवजोत की ड्यूटी, ठीक है जी। अब वो नवजोत से सवाल पूछे, यस नवजोत, देर आर सो मेनी साइट्स विच आर पेंडिंग, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। अब जो बॉस बैठा हुआ है, हाँ नवजोत दसी क्यों है। अब वो नवजोत बता रहा सर, और वो नीचे गिर गया, वो बेहोश हो गया साइड में। जो उसका पता नहीं गर्मी भी थी उस दिन, बहुत ज्यादा गर्मी थी। चलो फिर भी पेंडिंग होगा। फील हो गया उसका। पहली मीटिंग थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मतलब यूं था कि वो पूरा तैयार हो गया हुआ था, मतलब पूरे ऑफिस का बक्कर उतरना था उसने, ठीक है जी। अब जो साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो फौजी रिटायर था, ठीक है जी, उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ एकदम से मतलब एकदम तो सारे तो खड़े हो गए। अब जैसे मैं साइड में था तो मेरा जो बॉस था वो थोड़ा सा स्लो था, ठीक है जी, तो मैं फटाफट से भागा उसको, मैंने उसको पकड़ा, उधर भी बंदे खड़े हुए थे, उसको पकड़ा, ठीक है जी। फिर हमने ज्योति नाम निकाल दिया उसको, नव ज्योति, ये है ज्योति तू रेड चक्कर आ जाएगा तेरे को ठीक है जी। ज्योति को पकड़ा, ठीक है जी। अब वो ज्योति जो है नीचे अपना गिर रहा है वो, ठीक है जी। इतनी देर में आवाज आती है, रोजो तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, वो फौजी था ना, तो उसकी आर्मी जाग गई, तुझे कुछ नहीं होगा, तू सांस ले, और वो लोग वो उसको सीपीआर दे रहा है, मैं खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यही मार देगा वैसे तो नहीं होगा। और वो तकरीबन 6 फुट 3-4 इंच का बंदा हो, ठीक है जी। अब वो यूं यूं करो, ठीक है जी। अब वो आरडीएक्स को ये हो गया भाई ये वो तो उठा, बोले चलो ठीक है पोस्टपोन करते हैं मीटिंग को, ठीक है कोई बात नहीं बाद में करते हैं। अब वो उसको उठा के लेके गए, उठा के लेके जाने के बाद जो सीधा उसको हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़वाया। हॉस्पिटल में तो क्या है, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं ना बड़े बड़े, इन्हीं के यहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, ठीक है ना। एक प्रैक्टिशनर होता है, बस वो ड्रिप वगैरह लगा देता है, ऐसे करके उसने ऐसे करके ड्रिप लगा दी, ठीक है जी। मस्त उसने ग्लूकोज पिया, बढ़िया टेस्टी फ्लेवर वाला, ठीक है जी। अब वो ठीक हो गया आधे पौने घंटे में। फिर आरडीएक्स चैन की सांस लेता है, बोलता है चलो ठीक है शुरू करते हैं। आरडीएक्स पे एडमिट कर सुसाइड कर वकील ही होगा वो है ना ना नहीं, तो लीगल डिपार्टमेंट का है कैसे ना 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 लीगल का नहीं, हेड ऑफिस पुणे में है रिलायंस जियो, ठीक है ना। ओवरऑल हेड था ऑफिस। पूरे देश का हेड था, प्रोजेक्ट का हेड था, ठीक है ना। वो देखा होगा ना, कई बार आपने वो देखा होगा, जो अनंत है वो विशाल का एक वो प्राणी है ना, उसके फॉसिल मिलेंगे कभी अगर वो जड़ा है नहीं तो, ठीक है ना। फॉसिल मिलेंगे बड़े बड़े, वो इतना विशाल का है आदमी, लोग बोलेंगे देते हैं। देखा हो ना कई वो बुजुर्ग बुजुर्ग आके पैर छूते, वो हमारे बॉस थे। एक तो राकेश था, उसको चलो ज्यादा नहीं, उसको तो बाद में भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया था तो बाद में टाटा कर दी थी उसको जबरदस्ती, वो कहीं उसके चक्कर में, ठीक है जी। और जैसे वो बुजुर्ग है, उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो ठीक थे, उनका हिसाब अच्छा था। हाँ तो छोड़ दीजिए वैसे ही वही देखो पता है क्या है, नहीं नहीं एक्चुअली तो पे आउट वो होगा नहीं लीगल डिपार्टमेंट का कोई पे आउट नहीं। जो मेरे साथ लगे थे वो जो है अब पहुंचे हैं 70-80, उनको टोटल 70-80 मिलते हैं। सैलरी तो वही है 60 के करीब है, 50-60 के करीब है, बस वो टीए डीए मिला मुलू के 70-80 करीब मिल जाता है, ठीक है ना। उस लेवल पे इतना ही पहुंच पाता, ठीक है जी।
डिलीवरी कैसे करवाते हैं, और पता है काम बहुत खींचते हैं। और उनको कोई काम करने वाला मिल जाए ना, तो उसकी वो जीवन की पॉलिसियां बदल देते हैं। ठीक है ना, कोई एक आधा ऐसा हो जाए ना कि भाई यार ये काम करे, पूरा डिपार्टमेंट का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। अब लीगल के ऑफिस में सबसे लेंथी काम क्या होता है? सबसे लेंथी काम होता है रिप्लाईज बनाना, लिटिगेशन संभालना। ठीक है जी, अब लिटिगेशन संभालने के लिए पूरा डिपार्टमेंट मेरा बाहर चाय पी रहा है, कहाँ गए हुए हैं? बस वो बर्गर खाने गए हुए हैं। अब कहाँ गए हैं? अरे बस वो थोड़ा बस मार्केट तक गए हुए हैं। ठीक है जी, मेरे से आगे बॉस से पूछता है भाई कितने रिप्लाई भेज दिए? ठीक है, तो एक दिन मैंने बोल दिया क्या लगता है, क्या लगता है बर्गर बनाने जैसा है क्या, क्या लगता है चाय कितनी देर में बन जाती है? एक पैरा नहीं बनेगा। ठीक है ना, मेरी थोड़ी फिर कहा सुनी होगी, मेरा जो बॉस था, नेक्स्ट बॉस होता ना, मेरी कहा सुनी होगी उससे। बोला तू काम नहीं करता, हम किसी और को बोल दे। ठीक है ना, बोले फिर क्या करें? फिर सिर्फ लिटिगेशन लिटिगेशन का काम थोड़ी ना है, फिर ये साइटेशन भी संभालनी है, फिर ऑडिट का भी काम करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना है, इतने सारे डिपार्टमेंट है उनके कम्युनिकेशन का भी काम करना है। ठीक है ना, पर तंग हो गया था, मतलब यूं यूं भी नहीं हुआ कि भाई काम करने का अच्छा क्रेडिट मिलेगा, जिम्मेदारियां मिलती हैं, और मान लो एक काम कर रहा है बहुत अच्छे से, फिर 100 के 100 काम आ गए, और आप अपना काम कर रहे हो, उसकी कोई शाबाशी नहीं है। आपने एडिशनल काम अगर एक भी खराब कर दिया तो उसकी गाड़ी दे देंगे। मजा खत्म हो गया। अब ये हो गया था कि अरे क्या, क्या फुद्दू का ऑफिस है, जो चमचागिरी करेगा वो तो बढ़िया मजे ले रहा है, जो काम कर रहा है उसकी मर है। ठीक है ना, फिर छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। फिर वहां से फिर मैं वीडियो कॉन में गया, वीडियो कॉन से फिर मैं वोडाफोन में आया। पहले जानो डोकोमो चलता था, डोकोमो, ये जापानीज, जापानीज था ये, पता है, ओनली डोकोमो की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो फिर आरडीएक्स से पूछा कि हाँ जी मीटिंग करोगे? बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कैंसिल। नहीं नहीं जाओ, माफ किया। फिर वो जब आरडीएक्स चला जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट जो है, पूरा पूरा ऑफिस जो है, लीगल उसमें आता है, लीगल सेल में आता है। ठीक है ना, और पीछे पीछे सारे थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू। ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट हेड थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, आधा डिपार्टमेंट साफ हुआ था उस दिन। यार तूने बचा लिया। हाँ यार नवजोत यार, तू जरूर चलना ना, मीटिंग कभी होगी ना, तू जरूर चलना। फिर तो उसका मजाक ही बना दिया, यार तू खाना जरूर खा लेना, तू खा के जरूर जाना। बट एक कल्चर बहुत खराब था भैया, दारू पीने का बहुत गंदा कल्चर था हमारा, मतलब। ठीक है जी, एंड फॉर हुडाज लाइक मी, ठीक है जी, जिनको छाछ में ही हो जाता है। ठीक है जी, और भाई साहब बहुत बुरा, अरे भैया मत पूछो। खैर अब तो ये कल्चर शायद हरियाणा में भी हो चुका है। गुड़गांव की मैंने यहाँ पे देखा, छोटे छोटे बच्चे बच्चे ठेकों के बाहर खड़े रहते हैं। यहाँ तो सब शौक ही है ना, मतलब गुड़गांव में तो सर यूं मान लो, आप चाहे लाख की कर रहे हो चाहे 1.5 लाख की जॉब कर रहे हो, वहाँ पे तो कंपलसरी है रात को बैठ के पीनी है। नहीं पी रहे तो कंपलसरी है, मतलब एक तरह से एट द लैक ऑफ वो देखो डिपार्टमेंट वाली बात है, मेरे डिपार्टमेंट में भी यही था। बैक एंड पे और मेरे से तो स्पेशल सवाल पूछा था मेरे इंटरव्यू पे। ठीक है जी, जो मेरा जो सुपर बॉस था उसने जो मेरे से 4 सवाल पूछे थे, उसमें से एक सवाल ये था, ले लेते हो? इंग्लिश में पूछा, डू समटाइम्स, व्हाट समटाइम्स, व्हाट। मेरे को था ही नहीं कि भाई बॉस कैसा, ये सवाल कभी बन भी सकता है इंटरव्यू में। ठीक है जी, ठीक होगा। मेरे को समझ में नहीं आया, बोले यार डू यू कंज्यूम अल्कोहल? नो। मैंने बड़ा प्राउड होके बताया, नो आई डोंट टेक इवन टी, मैं तो चाय भी ना पीता। ठीक है ना, उस डायलॉग के बाद आई हैव बीन आउटकास्टेड फ्रॉम द होल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइंड। ठीक है जी, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स फर्दर। 6 महीने तक मैं अलग ही रहा। ठीक है ना, पूरा डिपार्टमेंट यार ये तो हुड्डा है, ये दारू नहीं पीता। ठीक है जी, ठीक है जी, यार इसको ले जाके करेंगे क्या? ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, ये जाके क्या करेगा? ठीक है, ऐसे बताओ। ठीक है जी, फिर थोड़े दिन के बाद मेरी शादी थी। फिर भाई गिफ्ट देना था क्योंकि छुट्टी लेनी थी। सोचो मैंने क्या गिफ्ट दिया होगा मेरे बॉस को, बताया था क्या? पता नहीं, नाम क्या था, लेफ्रॉय, लेविट मेरेंगी।
वो उस समय वो 4200-4300 की आई थी। एक चंक ऑफ माई सैलरी गिफ्ट में चला गया। ठीक है जी, मेरा बॉस बाहर निकला, हम उसमें थे, मेरा बॉस बाहर निकला, सेक्टर 9 में वो बंगलो में रहता है। ठीक है जी, वो बाहर निकला, मतलब जितने में यहाँ 4 प्लाट कट जाते हैं उतने में तो सिर्फ अगले का लोन था चंडीगढ़ में। ठीक है जी, पीछे पहाड़ दिखते हैं मस्त, सुखना लेक की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वहां से। ठीक है जी, और वो निकला, बोला क्या सर, क्या चाहिए? छुट्टी? ठीक है, आता हूँ। कहाँ जाएगा? ऑफिस जाएगा। बैठ। मेरे को बिठा लिया, मैं आऊंगा पौने घंटे में। घंटी नहीं बजानी, बाहर बिठा दिया। ठीक है, मेरे साइड में कुत्ता बिठा दिया, अगर ये घंटी बजाने के उठे तो काट लीजिए। ठीक है जी, फिर साहब आते हैं 1-1.5 घंटे में, नहा धो के मस्त खाना पीना कर कुरा के। ठीक है जी, फिर बोलते हैं चल ले चल मुझे भी। ठीक है जी, उस दिन छोड़ने का काम शाम को फिर मैंने किया वापिस। शाम को तो उस दिन वो कांड हो गया, मैंने तुमको बताया। शाम को तो कांड हो गया, वो वो दीदी तो वहीं रख ली। ठीक है जी, फिर बोले कि पार्टी मेरे को अकेले को थोड़ी देगा, डिपार्टमेंट को पार्टी देगा। मुश्किल हो गई। अगर होता तो मैं एक 20-30 रुपए का पौवा ही ले जाता, अगर डिपार्टमेंट को देना था तो। भाई फिर पता नहीं सेक्टर 9 के साइड में रोड के ऊपर ठेका था, और भाई वो तो सस्ती दारू के नाम पे भी 1800 2300 की पीते हैं। अबे भाई साहब वो पी क्यों रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, और भाई साहब ठीक है जी, यहाँ तो यूं है लस्सी पी के भी सोएंगे यार, तू सोता बहुत है, तू काम कर ले थोड़ा निकल। चल, आज तो मैंने टाइम लगा दिया। अरे भाई कर लो भैया काम कर। फुल लाइन पढ़ो। हाँ, प्रोनाउंस फुल स्टॉप, जल्दी जल्दी लिखो सर। द अपीलेंट could have, comma, if it choose to take the risk, comma, waited till the 90 days period allowed by the statute was almost exhausted। ये तो उसको देखना है जिसके ऊपर ये 90 दिन का रिस्क है, उसको देखना है रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है ना, फुल स्टॉप। इवन देन द टाइम रिक्वायर्ड for obtaining a copy of the order would have been deducted in calculating the period of limitation, the POL, for filing the appeal. Full stop. Hence, comma, the expression time requisite को जरा inverted comma से बंद कर लेना, cannot be understood as the time absolutely necessary for obtaining the copy of the order full stop। It must be remembered that section 12 enlarges the POL
and permits the appellant to deduct from the time taken for filing the appeal. डन हो गया? टेकन फॉर फाइलिंग द अपील, कॉमा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी of the order obtaining the copy of order appealed from and not any lesser period which might have been occupied if the application for copy had been filed some other date. Full stop. नेक्स्ट पैरा करो जरा, छोटा सा पैराग्राफ है, खत्म करो उसको. इफ द कोर्ट, ध्यान से लिखना, कोर्ट कौन सी? अपीलेट कोर्ट. अपीलेट ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है ना. आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट in every appeal filed before them the minimum time required for obtaining a copy of the order appealed from comma it would be unworkable full stop in that event every time an appeal is filed comma the court not only will have to see not only to कर लो not only to will have to see will have to see whether the appeal is in time on the basis of information available from the copy filed along with the memorandum of appeal but memorandum of appeal के बाद देखो but it must go further and hold an inquiry whether any other copy had been made available
to the huh? had been had been made available to the appellant and if so comma what was the time taken by the court to make available that copy. Full stop. This would बड़े ध्यान से कोर्ट नहीं बोलेगी भाई दूसरी कॉपी ला तीसरी कॉपी ला या दूसरी कॉपी क्यों है तीसरी कॉपी क्यों है पहली कॉपी कहाँ है ठीक है ना फुल स्टॉप बड़े ध्यान से लिखो दिस वुड ठीक है दिस वुड conclusively lead to a great deal of confusion and unnecessary inquiries into the alleged laches alleged laches or detentions in respect not of the copies produced with the memorandum of appeal but about other copies which he might have got and used for other purposes with which with which the court has nothing to do. Full stop. This unnecessary exchange shall ultimately cause unwanted delay and put suspicion on the authenticity of the copy produced before the court along with memorandum of appeal. डन हो गया ठीक है आओ जरा सेक्शन 13 याद कर लो एक बार गुरु नानक जी की ड्यूटी लग गई ये जो होते हैं ना जो अनाज जैसे अनाज मंडी होती है ठीक है ना जो पुराने राजा महाराजाओं के समय में पूरा एक अनाज घर होता था ठीक है ना वहां पे जो भाई अनाज तोलेगा उसकी ड्यूटी लग गई उस वो वाली नौकरी पे ड्यूटी लग गई ठीक है जी तो बाबा बाबा नानक जो था वो थोड़ा से ठीक है ना ज्यादा रिलीजियस अपना वो काम करते करते उसमें ट्रांस में पहुंच जाते थे ध्यान में लग जाते थे तो एक बार वो तोड़ रहे हैं एक
जैसे होता है ना स्कूप होता है ये तोलने वाला, 1 2 10 11 12 13, सब तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ले, जब तेरा है तो तू ही ले जा, ले तू भर किया। दूसरे का नंबर आ तेरह, सब कुछ तेरा। 13 से 14 में पहुंचे। ठीक है जी, ध्यान रखो पोपर के लिए, जिनका पता नहीं, ठीक है ना। चलो, जिनका खाली है उनके लिए सेक्शन 13, ठीक है ना। चलो, एक्सक्लूजन क्या, इसको भी कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, टाइम को। किस केस में, उन केसेस में जहां पर लीव टू सू, छूट, कि हमको केस डालने की छूट दे दी जाए या फिर अपील डालने की छूट दे दी जाए, एज अ पोपर, गरीब होने के नाते, इज अप्लाइड फॉर। ठीक है जी, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन की गिनती करोगे, प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील, अंडरलाइन सूट और अपील, वही एक्सरसाइज जो आपको बता रखी है कोई जिसने कर रखी है। एक ने तो नाटे दी, इन्होंने करके ना कोने करा की है कोई जिसने एक्सरसाइज कर रखी है। कौन सी एक्सरसाइज? अच्छा, नहीं पता क्या, वो एक्सरसाइज करनी है, हर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी अलग है। कोई कोई सेक्शन सिर्फ सूट सूट पे है, कोई सेक्शन सूट अपील एप्लीकेशन पे है, कोई एप्लीकेशन ओनली एप्लीकेशन, सबकी। सबकी नहीं। हाँ सबकी ना, एक दो की तो मैंने करा दी थी। एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, ध्यान रखना, एप्लीकेबिलिटी यूटिलिटी पूछेंगे पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन शेड्यूल में से पक्के हैं। ठीक है जी, बाकी बचे हुए सेक्शन प्रोविजन है। ठीक है ना, बहुत कम आता है लिमिटेशन एक्ट में से, केस लॉज में से, पीटी में सवाल बहुत कम आता है। मेंस में अगर सवाल आया तो सारा का सारा केस लॉ बेस्ड आएगा। ठीक हो गया, चलो। किसी सूट या अपील की, इन एनी केस, किसी केस में जहां पर एक एप्लीकेशन की छूट दे दी जाए, सू करने के लिए, सूट डालने के लिए या फिर अपील डालने के लिए, गरीब होने के नाते, हैज बीन मेड एंड रिजेक्ट, वो एप्लीकेशन बनी और रिजेक्ट होगी। मेड एंड के ऊपर प्लस लगाओ, मेड को अंडरलाइन करो, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, रिजेक्ट को अंडरलाइन करो। लीव टू सू एज ए पोपर या फिर लीव टू अपील एज ए पोपर जो है, एप्लीकेशन बनी और रिजेक्ट हो गई। डन हो गया, पूरा मुहूर्त लिखा आपने, बनी और रिजेक्ट हो गई। अब द टाइम ड्यूरिंग विच, अब ये जो टाइम ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, कि ये जो अपना एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन सा है, जिसने एप्लीकेशन लगाई, पोपर। ठीक हो गया, वो प्रोसिक्यूट कर रहा था गुड फेथ में, अंडरलाइन गुड फेथ में, हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव, उस छूट के लिए, शैल बी एक्सक्लूडेड, इसे भी एक्सक्लूड करना होगा। एंड द कोर्ट में, अंडरलाइन में, ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, ठीक है ना, ऑन के ऊपर प्लस लगा लो, पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, फीस को जरा अंडरलाइन कर लो, प्रेस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील, अगर वो प्रॉपर कोर्ट फीस भी पे पे कर देता, तैयार होता है ना। प्रॉपर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, फीस भर जाके कोर्ट में फीस भर, ठीक है ना, अगर वो फीस भी भर देता है तो ट्रीट द सूट, उस सूट को ट्रीट कर लिया जाएगा, या ट्रीट दैट अपील, या फिर उस अपील को ट्रीट कर लिया जाएगा, एज हैविंग द सेम फोर्स, कि उसके पास सेम फोर्स है, एंड इफेक्ट है, सेम इफेक्ट है, एज इफ, जैसे कि द कोर्ट फीस हैड बीन पेड, के कोर्ट फीस जो पे कर दी गई थी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले मौके पे, जब ये एप्लीकेशन डली ना, पहले मौके पे उस एप्लीकेशन के साथ, यानी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई, रिजेक्शन के बाद है ये, लेट्स से अगर अलाउड होगी तो जरूरत ही नहीं है कोर्ट फीस। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या करेंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का आएगा ही नहीं, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान ही जो है एप्लीकेशन लगी। ठीक हो गया, डन हो गया। ये तो रिजेक्शन का एक स्पेशल मुहूर्त आपको बता रहे हैं, क्या, एप्लीकेशन लगी और रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट होने के बाद अगर वो प्रॉपर तैयार है और उसने प्रॉपर कोर्ट फीस भर दी है, तो कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट ट्रीट कर लेगी कि भाई एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन उसने कोर्ट फीस भर दी थी, यानी कोई लीव टू सू एज ए प्रॉपर, लीव टू अपील एज ए प्रॉपर नहीं था, सिंपल अपील या फिर सूट ही डला है सीधा सीधा, ऐसा ट्रीट कर लेगी कोर्ट, इस तरीके से व्यवहार में ले आएंगे। ठीक हो गया, सेक्शन 13 कल दोबारा से उठाएंगे,
14, 15, 16, 17 ये सारे के सारे पढ़ लेंगे कल। ठीक हो गया? देखो जरा 18 की हेडिंग देखो, यहाँ पे टाइम लगेगा, कल ही पहुंच जाएंगे हम। हो सकता है कि 1 घंटे में सेक्शन 13 से लेकर 17 हो जाए आपका। 13, 14, 15, 16, 17 5 सेक्शन है। ऐसा हो सकता है 1 घंटे में हो जाए आपका, सारा का सारा निपट जाए। 17 में फ्रॉड है, क्या करोगे? 14 पढ़ चुके हम। ठीक हो गया? एक पेज की और डिक्टेशन है, वो लिख लेना 14 पे। 15 मिनट उसमें डिक्टेशन में लगेंगे, बाकी सारा का सारा हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में आपके सारे सेक्शन हो जाएंगे 5। बाकी बचा हुआ आधा घंटा या फिर 1 घंटा, ठीक है ना, सेक्शन 18 के ऊपर है। सेक्शन 18 की सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग पता हो, पता कर लोगे एक्नॉलेजमेंट। ठीक हो गया? 18 के साथ में ही 19 पढ़ा जाएगा, ध्यान से। 18 के साथ में 19 पढ़ा जाएगा, देख लो जरा स्क्रीन पे, अगर बेरक नहीं खुला है तो। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। लीगेसी का मीनिंग पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पूछना, ठीक है ना? ठीक हो गया? कल भी पूछोगे, बट अगेन लीगेसी का मीनिंग देख लेना अगर किसी ने समझना है तो। 18-19 हमेशा कोलैबोरेशन में पढ़ाया जाता है और फंसता है बच्चा इसमें। ठीक हो गया? सिंपल 2 वर्ड तो आपने ढूंढने हैं, यूं नहीं है फॉर्मेलिटी करनी है। एक्नॉलेज का मतलब यो रसीद, ओ ले रसीद लिख लिया, ठीक है ना? ठीक हो गया? ठीक हो गया? सिंपल। एक मतलब रसीद भी होता है, लीगेसी का एक मतलब वसीयत भी होता है, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मीनिंग्स, इसका डेफिनेशन, इसका तात्पर्य समझ के आना आपने। ठीक हो गया? 18-19 खत्म होते ये एक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? कल आपको बता दिया जाएगा कितने दिन में खत्म करा रहा हूं इसको। ठीक हो गया? चलो